विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने की पहल। कोरोना के लक्षण मिलने पर विधायक द्वारा क्षेत्र की जनता की करवाई जाएगी जांच। कोरोना वायरस को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय लगातार अपनी विधानसभा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। विधानसभा 3 में ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध करवाने के बाद आकाश विजयवर्गीय ने नई पहल करते हुए विधानसभा 3 में कोरोना जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर क्षेत्र की जनता को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं गरीब परिवारों को कोरोना के लक्षण होने पर उनकी फ्री में कोरोना जांच विधायक द्वारा करवाई जा रही है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर विधायक द्वारा उन्हें कोविड सेंटर या उचित इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शुरुआत में ही कोरोना वायरस की रोकथाम जरूरी है। इसी को लेकर विधानसभा 3 में संदिग्ध मरीजों की कोरोना जांच करवाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभा 3 में 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिसने कोरोना वायरस को लेकर रोकथाम और बचाव के लिए उपाय सजा किए जा रहे हैं। विजयवर्गीय ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू में अधिकतर लोगों की कमर तोड़ रखी है। गरीब परिवार शुरुआती लक्षण मिलने पर इलाज नहीं करा पाते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस के लक्षण मिलने वाले मरीजों की निःशुल्क जांच कराई जा रही है, जिसको लेकर सेंट्रल लैब से अनुबंध भी किया गया है। विजयवर्गीय ने बताया कि कोरोना वायरस से शुरुआत में इलाज शुरू होने से बचा जा सकता है। यही कारण है कि उनके द्वारा विधानसभा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह नई तरह की बीमारी है। इसकी दवाई का कच्चा माल जर्मनी से आता है, लेकिन जर्मनी द्वारा कच्चा माल अभी नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से बात कर रहे हैं। जल्द ही ब्लैक फंगस की दवाई की आपूर्ति हो जाएगी, चूँकि विश्व में भारत में ही इस तरह की शिकायत मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। देखिए, हमने तो हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। लगभग 40-50 हज़ार लोग हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं विधानसभा 3 की। तो सभी ग्रुप्स में हमने डाल दी है जानकारी। अब जितने भी आते हैं, हमारी तैयारी सेंट्रल लैब से हमारा टाई अप है, तो आप सबको पता है कि बहुत बड़ा सेटअप है उनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी आ जाएं, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। विधानसभा क्षेत्र नंबर 3 में आप सभी लोग आरटी-पीसीआर कराने जाए, कितने लोगों का आंकड़ा है और कैसे किए व्यवस्था है? देखिए, हमारा ये देखने में ये आया है कि पेशेंट जिसको सर्दी खांसी बुखार होती है, कई बार जैसे कई लोगों को थोड़ा आलस कर जाते हैं, कई बार आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं तो अवॉइड कर देते हैं। कई बार समाज की जैसे सोचते हैं यार कि मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा तो आसपास वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, या मेरे को आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, मेरे परिवार वालों को आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, मुझे अस्पताल ले जाएंगे, कोविड केयर सेंटर ले जाएंगे। तो इस सोच में व्यक्ति जांच कराने से बचता है और सोचता है मैं घर पे ही कुछ दवाई गोली खा के ठीक हो जाऊं, और ऐसी केयरलेसनेस में अचानक कोरोना बढ़ जाता है। फिर जब उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, वो अस्पताल भागता है और पता चलता है कि वो इतना लेट हो गया कि फिर किसी भी तरह से वो वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसा ना हो, हमारा ये अभियान जो है अभी विधानसभा में चलने वाला है कि हम लोग अवेयरनेस करेंगे कि भैया यदि आपको सर्दी खांसी बुखार है तो आप डरो मत, घबराओ मत, शर्माओ मत, चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ हैं। आप तुरंत जांच कराओ और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से तुरंत एक्शन लो। सही समय पर अगर उपचार मिल जाता है, अगर 20-25% में कोरोना है और रेमडेसिविर, ये टोसी, ये सब तभी काम आते हैं। अगर 60-70 पे निकल जाता है ना, तो फिर ये सब भी काम नहीं आता। तो जल्दी डिटेक्ट हो जाए और इनिशियल स्टेज में ही उसको सही इलाज मिल जाए। हमारा ये सोचना है कि अगर इस तरह से हम लोग अप्रोच रखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो जाएंगे और धीरे धीरे हम सब कोरोना मुक्त हो जाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से हमने विधानसभा 3 में निःशुल्क कोरोना की जांच का एक अभियान चालू किया है। आज से 2 लोग बैठे हैं, मेरे कार्यालय पे ही बैठेंगे, लोग आएंगे, निःशुल्क जांच कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम टीम बढ़ा भी लेंगे। आज पहला ही दिन है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। फंगस का वैक्सीन नहीं मिलने के चलते बोल रही कि हम
हॉस्पिटल से कूद के जान दे देंगे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए वाकई में बहुत चिंता का विषय है ब्लैक फंगस की जो ये बीमारी है। दरअसल इसका रॉ मटेरियल जर्मनी से भारत आता है और अभी जर्मनी दे नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जल्दी से हमें रॉ मटेरियल मिले। कुछ मिला भी है और थोड़े बहुत इंजेक्शन्स पहुँचे भी हैं कहीं कहीं पर, मगर हाँ फिर भी अभी कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो पूरी सरकार प्रयास कर रही है। जैसे 500 इंजेक्शन कल इंदौर आए थे, मगर क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ही एमवाई अस्पताल में ही लगभग 70-75 पेशेंट है, तो पहली प्रायोरिटी उनको दी जाए ऐसा आदेश भी आया था। तो अभी उनको लग रहे हैं, कल लगे थे, आज लगे हैं और अब ख़त्म हो गए। तो कोशिश पूरी कर रही है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कि जर्मनी से रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन्स हमारे पास पहुँचे। कोशिश हमारी पूरी जारी है। लाइन लगी थी। आज ब्लैक फंगस वैक्सीन को लेकर भी इस तरह के हालात बन रहे हैं, तो सर इसको लेकर भी कुछ सुधार किया जाए? देखिए अब ये नई चीज़ें सामने आ रही है। ब्लैक फंगस का किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहीं पे भी किसी भी देश में इस प्रकार से अटैक नहीं हुआ था जिस तरह से हमारे यहाँ पर हुआ है। तो अब ये नई चीज़ है तो थोड़ी सी व्यवस्था जुटने में समय लगेगा, मगर मोदी जी दिन रात जग कर काम कर रहे हैं, शिवराज जी दिन रात जग कर काम कर रहे हैं। हम सब एक एक पल एक एक कण सेवा में जाए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द व्यवस्था होगी।